कश्मीर में विधानसभा चुनावों के तहत आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और पोलिंग स्टेशनों के बाहर मतदाताओं की लाइनें लगी हुई हैं। मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है वोटिंग को लेकर। तो जो चुनाव आयोग की तरफ से जो 9 बजे तक के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक सबसे ज्यादा जो मतदान है वो पुंछ में हुआ है। पुंछ जिले में अब तक 14.41% मतदान दर्ज किया गया है और श्रीनगर में सबसे कम करीब 5% वोटिंग अब तक दर्ज की गई है। आपको बता दें कि आज 26 सीटों पर जम्मू कश्मीर में मतदान हो रहा है। इन 26 सीटों में 15 सीटें कश्मीर संभाग की हैं और 11 सीटें जम्मू संभाग की हैं। तो काफी कुछ प्रतिष्ठा कई बड़े नेताओं की दांव पर लगी हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको परसेंटेज बता देते हैं दूसरे जिलों की भी। बड़गांव की अगर बात करें तो बड़गांव में 10.91% मतदान दर्ज किया गया है। गांदरबल में 12.61% दर्ज किया गया है। इसके अलावा राजौरी में 12.71% वोट अब तक पड़ चुके हैं। 9 बजे तक के जो आंकड़े आपको बता रहे हैं। और रियासी की अगर बात करें तो रियासी में 13.37% वोट जो है 9 बजे तक डाले जा चुके हैं। तो सबसे ज्यादा फिर से आपको बता दें कि पुंछ में 14.41% वोट डाले गए हैं और श्रीनगर में 5% जो वोट हैं ये डाले गए हैं। पूरा आपको ब्यौरा बताते हैं कश्मीर संभाग की और जम्मू संभाग की कौन कौन सी सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। कश्मीर संभाग की अगर बात करें तो कंगन, गांदरबल, हजरतबल, खान्यार, हब्बा कदल, लाल चौक, चंदपोरा, जदीबल, ईदगाह, सेंट्रल शेल्टरिंग, बडगाम, बीरवा, खान साहब, चरारे शरीफ और चदूरा में वोटिंग हो रही है। वहीं जम्मू संभाग की अगर बात करें तो जम्मू संभाग के कई महत्वपूर्ण सीटों पर दिग्गजों की जो किस्मत है आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। गुलाबगढ़ में वोटिंग हो रही है, रियासी सीट पर वोटिंग हो रही है और महत्वपूर्ण माने जाने वाली श्री माता वैष्णो देवी सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी, बुद्धल, थाना मंडी, सूरनकोट, पुंछ हवेली और मेंढर सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। तो कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की जो सीट है नौशहरा, वहां पर भी वोटिंग चल रही है। उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के साथ सीधा मुकाबला है सुरेंद्र चौधरी के साथ। इस सीट पर रात से ही गहमा गहमी थी। कल रात को कई स्थानों पर नौशहरा में झड़पें भी हुई हैं, यानी कि दो जो अलग अलग पार्टियों के जो वर्कर हैं भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कहासुनी हुई है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो रात को चल रहा था। और इस समय जो है वोटिंग है, यानी कि दो बड़े नेताओं की जो किस्मत है आज ईवीएम में बंद हो जाएगी, रविंद्र रैना और सुरेंद्र चौधरी की। इसके अलावा अगर बात करें तो और भी कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला, वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही जो सीटें हैं गांदरबल और बडगाम, आज वहां पर वोटिंग हो रही है और 2 स्थानों पर उमर अब्दुल्ला जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो कह रहे थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके बाद चुनाव लड़ने का फैसला किया और एक नहीं बल्कि 2-2 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और कहा जा रहा है कि दोनों ही सीटों पर उनको अच्छी चुनौती जो है वो मिल रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं और प्रमुख भी हैं पार्टी के, अल्ताफ बुखारी, वो भी उनकी भी किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। आपको बता दें कि गुज्जर बकरवाल जो समुदाय है और जो पहाड़ी समुदाय है उसकी भी क्या भूमिका रहती है, उसका रुख किस तरफ रहता है, ये आज महत्वपूर्ण होगा देखना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पुंछ और राजौरी जिले काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का जो दांव था एसटी स्टेटस देना गुज्जर समुदाय को और जो उनको राजनीतिक आरक्षण में मिला है पहाड़ी समुदाय को, वो काफी निर्भर करता है कि आखिरकार क्या
भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है इस चुनाव में रहता है, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को है। जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनावों में गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय को राजनीतिक आरक्षण जो है वो मिला है। 7 सीटों में गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय में सबसे ज्यादा गुज्जर बकरवाल समुदाय का ही प्रभाव माना जा रहा है। इसके अलावा गुज्जर बकरवाल समुदाय 100% मुस्लिम है, जबकि पहाड़ी समुदाय में मुस्लिमों के अलावा हिंदू, सिख आबादी भी है। गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी जनजातीय समुदाय को राजनीतिक आरक्षण के दम पर ही भाजपा जो है पूरे क्षेत्र में अपनी राजनीतिक दबदबा कायम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो बीजेपी का जो दांव था वो सही बैठता है या नहीं बैठता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि और भी कई सीटें हैं जिसमें सुंदरबनी है, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी चाचा भतीजा का मुकाबला होगा। इसके अलावा बुद्धल सीट पर एनसी और बीजेपी का मुकाबला होगा। बड़गाम गांदरबल में उमर अब्दुल्ला का हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा मुश्ताक बुखारी जो है उनका शाहनवाज जो है उनके साथ मुकाबला जो होगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा मेंढर जो सीट है वहां पर भी मुकाबला कड़ा देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सरगर्मियां हैं और उत्साह लोगों में काफ़ी है, वोटरों में काफ़ी उत्साह है। कई सारी तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। जो मतदान केंद्र हैं उनके आगे मतदाताओं की जो है वो भीड़ लगी हुई है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये चरण है, क्योंकि 26 सीटें हैं। 15 सीटें कश्मीर संभाग की और 11 सीटें जम्मू संभाग की हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए पुंछ और राजौरी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो ये इलाका जो है जम्मू संभाग का, पुंछ राजौरी का, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा का गढ़ माना जाता था। लेकिन 2014 की अगर बात करें तो अच्छा प्रदर्शन इस इलाके में बीजेपी ने किया था। बीजेपी गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के दम पर एक बार फिर से इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ये है खबर, ये है कि लोकतंत्र जो है वो तो जीत रहा है, क्योंकि काफी संख्या में मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोटिंग जो है कर रहे हैं। जम्मू संभाग अपने सभी दर्शकों को ये अपील करता है कि अगर आपके क्षेत्र में आज चुनाव हो रहा है तो आप भी घर से बाहर निकलिए और वोटिंग जरूर कीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र में आपको सबसे बड़ा अधिकार मिला है और आप इस अधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।